आप देखेंगे कि 16 संस्कारों में से हिंदुओं में जो एक संस्कार है विवाह शादी, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी वो है। यूपीएससी ने लास्ट आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा 2023 में कि क्या आजकल की जो विवाह संस्थान है अब उनका एक तरह से डिक्लाइन होने लगी है, क्या लोगों में विश्वास, लोगों का जो विश्वास है वह उसमें कम होने लगा है। तो जहां हिंदुओं में विवाह शादी को 7 जन्मों के रिश्ते से जोड़ा जाता है, वहीं अगर हम मुस्लिमों में देखें तो यहां पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध के रूप में देखा जाता है। अब देखो, जब अगर हम असम गवर्नमेंट की बात करें तो हाल ही में एक लेटेस्ट अपडेट आया और इसमें मुस्लिम विवाह कानून की बात जो है वह की गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसमें ये जो कानून है वह विवादास्पद इतना क्यों है। आप देखेंगे कि लास्ट देखो 22 अगर हम अगस्त की बात करें तो विधानसभा ने क्या किया, जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स मतलब शादी और तलाक दोनों की बात इसमें कही गई और रजिस्ट्रेशन बिल जो है वह पेश किया। और इसमें बेसिकली इस बात की अनिवार्यता, देखो इसमें ना कुछ वर्ड्स को चेंज किया गया कि पहले क्या है कि मुस्लिमों में यहां पर जो ये शादी और तलाक वाली बात थी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, या था भी तो कहीं कहीं ऑप्शनल था, अब इसको मैंडेटरी कर दिया। तो इसके तहत क्या किया कि शादी और तलाक का जो रजिस्ट्रेशन है अब इसको करना जरूरी हो गया। आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है वहां के, हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बिल में 2 विशेष प्रावधानों की बात की गई है। तो इन्होंने कहा कि देखो, पहला प्रावधान तो ये है कि मुस्लिम शादी का जो रजिस्ट्रेशन है अब काजी नहीं करेंगे बल्कि सरकार के द्वारा किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें यह कही गई कि अब देखो, अगर पंजीकरण की बात कही गई तो इसमें एक एज भी, अब चूंकि कानून के अनुसार चीजें होती तो कुछ प्रावधान भी होते हैं, तो इसमें कुछ एज की भी बात कही गई, जैसे कि लड़कियों के लिए 18, बॉयज के लिए 21 एज। तो अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन होगा और हमने रजिस्ट्रेशन में शर्त रखी है कि रजिस्ट्रेशन तब होगा तब एज इतनी होगी, तो एक तरह से बाल विवाह पर अवैध जो है वह अवैध माना जाएगा, है ना। अब देखो, पुराने कानून में क्या था और जो नया कानून आया उसमें ऐसे क्या चेंजेस हो गए। तो पुराने कानून में हम देखेंगे कि जो निकाह था और जो तलाक था, इसकी एक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसकी बात तो की गई थी, लेकिन यहां पर मैंडेटरी जो है वह नहीं था। 1935 में कानून में जो निकाह और तलाक का प्रोसीजर था उसमें अनिवार्यता बिल्कुल नहीं थी। 2010 में लेकिन फिर एक एक्ट आया और यहां पर स्वैच्छिक शब्द की जगह एक जो अनिवार्य शब्द है हमने उसको जोड़ दिया। आगे क्या हुआ कि असम में मुसलमानों का निकाह तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया और यहां पर अगर हम आयु सीमा की बात करें लड़का और लड़की की, तो योग्य ना भी हो तब भी शादी का रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते थे। ये 2010 का कानून है ना। ये यहाँ पर पुराने कानून की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर मुस्लिम विवाह तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक जो 2024 आया और जो 22 अगस्त को असम की जो विधानसभा है उसके द्वारा मंजूरी दी गई, इसमें देखो क्या क्या चेंजेस किए गए। तो पहली बात तो है कि जो 1935 का कानून था इसको निरस्त किया गया, है ना, जिसमें कि पंजीकरण जो है वह काजियों के माध्यम से किया जाता था और ये प्रावधान अब क्या हुआ है, हटा दिया गया है। वैसे ही अगर हम विवाह के और तलाक के पंजीकरण की बात करें तो उसके लिए कुछ टाइम लिमिट भी निर्धारित की गई, जैसे कि कहा कि अब 30 दिनों के भीतर आपको जो अनिवार्य पंजीकरण है वह कराना होगा और 1 महीने के भीतर आपको तलाक का जो पंजीकरण है वह कराना होगा। ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होने वाले जो विवाह है तलाक के मामले हैं इसमें भी नए कानून का जो पंजीकरण है ना, नए कानून के तहत जो पंजीकरण है वह कराना होगा। इसके अलावा देखो, अगर किसी के द्वारा आप देखेंगे इस तरह के जाली सर्टिफिकेट या अगर जो पंजीकरण है वह गलत तरीके से कराया जाता है, गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर कराया जाता है, तब उसमें भी 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जो जुर्माना है वह दोनों हो सकता है। और अगर ऐसा है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने के बाद विवाह पंजीकृत करता है तब उसमें 1 साल तक की कैद और 50,000 का जो जुर्माना है वह हुआ। तो यहाँ पर ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि इसमें किए गए। तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो नया कानून है इसमें आपको 2-3 बातों को याद रखना है। एक तो आपको एज को याद रखना है कि अगर इसमें उम्र की बात की गई है कि 18 फॉर गर्ल्स 21 फॉर बॉयज, और इसमें पंजीकरण अब तभी होगा जब इतनी आयु होगी, इसका मतलब है बाल विवाह पर रोक लगाई जाएगी, है ना। तो यहाँ पर असम में आप देखेंगे कि जो पर्सनल लॉज होते हैं, आप आज भी जैसे कि इंडिया में यूसीसी की मांग क्यों की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कि अभी गोवा में लागू है कि पर्सनल लॉज जो है वह नहीं होंगे, है ना। जैसे कि आप देखेंगे धर्म के आधार पर एक तरह से अलग अलग धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम आपने देखा है ना, मुस्लिमों के इस तरह के अधिनियम जो है वह अलग है। तो पर्सनल लॉ से हमारे जो सिविल चीजें हैं जैसे कि शादी विवाह तलाक उत्तराधिकार विरासत संपत्ति, इस तरह की चीजें भी इससे रेगुलेट होती है। तो अब आवश्यकता किस बात की है, यूसीसी की आवश्यकता है ना। और एक तरफ से अगर हम इस कदम की बात
करें, आपको क्या दिख रहा है इसमें कि बाल विवाह पर रोक, अब जैसे वर्बली जो तलाक दे दिया जाता था वो भी नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि महिलाओं के हक में भी है, वुमेन जस्टिस की बात जो है वह करता है। तो ये था आज का टॉपिक, असम का नया मुस्लिम विवाह कानून। थैंक यू।